सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इस अखिलेश यादव के ऐलान के बाद राष्ट्रीय लोकदल क्या सोचती है, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की साथी है। इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, आपकी सहयोगी पार्टी है और आप उसके गठबंधन के साथी हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 80 की 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, 2000 मिशन 2024 को लेकर किस तरीके से एक बड़ा इसको एक कदम मानते हैं आप? 24 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम सब का भरोसा है गठबंधन भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेगा। अधिकांश सीटों पर गठबंधन ही जीतेगा, है मेरा भरोसा है। अच्छा, ये जिस तरीके से चूंकि आप गठबंधन के साथी हैं, तो कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का ये दावा माना जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो अहम सीटें हैं वो राष्ट्रीय लोकदल उन पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा? ये सारे प्रकरण तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कहाँ कौन लड़ेगा। मगर ये भी मेरा विश्वास है कि गठबंधन में लेन देन होता है, आपस में सद्भावनाओं के साथ समझौते होते हैं और समझौते के अनुसार जो भी समझौता हो हम मिल करके, क्योंकि हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है, हम सब मजबूती के साथ हर सीट पर लड़ेंगे और ये महसूस करेंगे जहाँ भी लड़ा गठबंधन लड़ा उसमें सपा लोकदल का प्रश्न नहीं है, बल्कि जहाँ जो प्रत्याशी हो गठबंधन के लोग उसका साथ देंगे। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी सपा और आरएलडी के नेताओं की जो है कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो निर्णय लिए थे 90% से ज्यादा जो बताया जाता है, 90% से ज्यादा उसी पर मोहर लगी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही तय होगा कि कहां पर राष्ट्रीय लोकदल जीत सकता है, कहां राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें उस समय कमेटी बनी, सही बात है, मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था और कमेटियां अध्ययन करती हैं कि कहाँ कैसे लड़ा जा सकता है। अंत में नेता और नेतृत्व तय करता है कि भाई कितनी सीट हम लड़ें, कितनी वो लड़ें। जो भी समझौता उस समय, वो भी आज हम कह सकते हैं वो भी स्वागत योग्य था। और जो परिणाम हुए, हम लोगों को सबको उस पर अफसोस भी है कि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं हो पाए जो कि होने चाहिए थे, मगर जनता का निर्णय सर्वधारी है। अच्छा, इस बार क्या माना जाए, कहीं किसी सीट पर कोई पेच फंस सकता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश चूंकि अहम, आप देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पूरी, कहते हैं कि पश्चिम में जो हवा चलती है वो पूर्व तक चलती है। दोनों नेता ही, जैन जी और अखिलेश जी, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उनको प्रदेश की बहुत जानकारी, अनुभव है। अखिलेश जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है और परंपरागत भी वो राजनीतिक के सारे पहलुओं को जानते हैं। हमें आशा है कि बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते समझौते अच्छे होंगे और एक दूसरे को समझ कर समझौते होंगे। और ये भी समझौतों में हमेशा आधार होता है कि कहाँ किसकी ज़्यादा बड़ी फॉलोइंग है, उसी के अनुसार समझौते होने भी चाहिए और उससे सफलता भी बड़ी मिलेगी। अच्छा, देखिए तमाम सीटें हैं यूं तो, लेकिन मुजफ्फरनगर और बागपत की बात कर ली जाए, चूंकि अब जयंत चौधरी जी तो राज्यसभा में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चर्चा ये जरूर चल रही है कि मुजफ्फरनगर बागपत में क्या होगा। तो चूंकि आप कुछ अगर बता सके कि भाई ये होगा। नहीं, ये तो मुजफ्फरनगर बागपत या जो भी ऐसी सीटें उनको जैन जी तय करेंगे, सलाह मशवरे से तय करेंगे इसको लड़ना है। इस पर तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं किसी सीट पर कोई पेच फंसेगा? नहीं, कोई पेच नहीं फंसेगा, कोई पेच नहीं फंसेगा। सारी चीज़ें सरलता से, सुगमता से तय होंगी। और मैंने पहले भी कहा कि हम लोग, एक बड़ा लक्ष्य है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हरावें, जैसे खतौली में हुआ और जगह हुआ। अखिलेश जी की धर्मपत्नी वहाँ लड़ी तो उनके परिणाम अच्छे निकले। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो खतौली का उपचुनाव की जो जीत है उसने कहीं ना कहीं एक मजबूत और एक जो समीकरण आप लोग सोच रहे थे, आपको लग रहा है कि उसका एक तरीके से शुरुआत हो गई? खतौली की जीत भी गठबंधन की जीत है और एक मैसेज गया है कि जो कहते थे भाजपा हार ही नहीं सकती, जनता खड़ी, मतदाता खड़ा और मतदाता ने उनको परास्त किया। और खतौली से एक शक्ति भी अपोजिशन को मिली, पूरे वेस्ट में, पूरे प्रदेश में, और एक मैसेज पूरे प्रदेश में गया और हमें पक्का भरोसा हुआ है कि यूपी में भाजपा को हरा पाएंगे। अच्छा, अखिलेश जी ने जिस तरीके से 80 सीटों पर कहा, तो क्या इस बार, जैसे कई बार कांग्रेस के सामने प्रत्याशी नहीं उतारे जाते थे, तो क्या इस बार वो स्थिति रह सकती है? 80 का मतलब 80 होगा? मैंने कहा कि नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि हमें कहाँ लड़ना, कहाँ नहीं लड़ना। अच्छा, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे जैसा आप कह रहे थे। इसलिए कि आज बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो वायदे किए थे कोई वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया, केवल नारे, जैसे अभी सुना आपने लखनऊ में, मेरठ में 1000 करोड़, 1 लाख करोड़,
निवेश हुआ, आखिर वो निवेश लगे कहाँ, तो यही तय नहीं, वो पता नहीं चला निवेश होगा क्या, केवल अखबारों में निवेश है। ये धरती पर तो उतरे तभी तो पता चलेगा जनता के लिए क्या हुआ। अच्छा, ये अगर एक आखिरी सवाल मेरा है, ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे आप लोग? मुद्दा हमारा बेरोजगारी है, मुद्दा हमारा कौमी एकजाती है, मुद्दा हमारा किसान के जो साथ जातियाँ हुई हैं, गन्ने के पेमेंट से लेकर किसान को कहा गया उसकी आय दुगना करेंगे, उसकी आय तो घट गई। किसान के ऊपर जो टैक्सेज लगे हैं, बिजली का दाम बढ़ा है, सारी चीज़ें, किसान की आय तो घट गई, बढ़ना तो दूर रहा। तो किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सारे लोग खड़े होंगे, इस सरकार को चुनाव में परास्त करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की और जो मिशन 2024 है, दोनों में कितना अंतर आप मानते हैं कि भाई बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत थी और अब आपको जो लग रहा है कि भाई नतीजे चौंकाने वाले होंगे, तो क्या अंतर इतने सालों में आपने महसूस किया? डॉक्टर लोहिया ने कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो 10 साल लोगों ने इंतजार कर लिया। 10 साल का इंतजार बड़ा इंतजार हुआ, जनता तो तैयार खड़ी है इनको परास्त करने के लिए। क्या ऐसी वजह रही? वजह मैंने कहा तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, हर क्षेत्र में सरकार असफल रही है। सरकार के वायदे थोते वायदे रहे हैं, जमीन पर कोई काम हुआ नहीं, इसलिए ये सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं। सबसे बड़े मुद्दे। जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राजेंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव, और उनका सीधा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी पर नहीं लड़ा जाएगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। और जैसे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बड़े छोटे भाई की भूमिका में है, और जब भूमिका भाई की हो तो सीटों के बंटवारे में पेच नहीं फंसता है। अब देखना यह होगा कि मिशन 2024 से पहले आखिर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और कितनी सीटों पर विजयश्री हासिल करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।